राज्यसभा में नोटों की गड्डियां मिलने पर जबरदस्त हंगामा। कल सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान सीट नंबर 222 से मिले थे नोट। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोट मिले। सभापति जगदीप धनखड़ बोले ये बहुत गंभीर मामला है। नोटों की गड्डियां मिलने पर बोले जेपी नड्डा ये सदन की गरिमा पर चोट है। नड्डा बोले मुझे भरोसा है मामले की सही जांच होगी, ये वक्त पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने का नहीं। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले ये बहुत गंभीर विषय, पता चलना चाहिए कि ये पैसे किसके लिए लाए गए थे। नोटों की गड्डी मिलने पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले ये पैसे मेरे नहीं है, मैं सदन में सिर्फ 3 मिनट बैठा था। अभिषेक मनु सिंघवी पर लगे आरोपों पर भड़के खड़के, बोले बिना जांच के आरोप कैसे लगा सकते हैं नड्डा, क्यों बोले छिपाने की कोशिश हो रही है। संसद में नोटों की गड्डियां मिलने पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन ये बहुत चौंकाने वाला मामला। लोकसभा में आज फिर विपक्ष का हंगामा। अडानी मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों ने काटा जमकर बवाल। लोकसभा में कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित। संसद परिसर में आज भी विपक्ष का हल्ला बोल अडानी और संविधान के मुद्दे पर प्रदर्शन। राहुल और प्रियंका गांधी की अगुवाई में विपक्ष का प्रदर्शन। हाथ में संविधान की कॉपी लेकर आगे आगे चले दोनों भाई बहन। प्रियंका गांधी बोली अडानी पर संसद में चर्चा क्यों नहीं होती, सरकार में चर्चा की हिम्मत क्यों नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने हमेशा संविधान का अपमान किया। लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर सामने आई इंडिया ब्लॉक के अंदर खींचतान। नई व्यवस्था के तहत अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद को दूसरी पंक्ति में भेजा गया। अवधेश प्रसाद को पहली पंक्ति से हटाए जाने से अखिलेश यादव नाराज। कांग्रेस ने पहले से नहीं दी सीट बदलने की जानकारी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में पहले केजरीवाल का बड़ा दावा, बोले चोरी छिपे वोटर लिस्ट के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। बीजेपी ने हजारों लोगों के नाम कटवाए। 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर पीएम मोदी ने बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद भवन के लॉन में राहुल गांधी ने बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में सीएम योगी ने बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत अन्य नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। मुंबई में शिवाजी पार्क में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि। दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार भी साथ मौजूद रहे। महाराष्ट्र विधानसभा का विरोध सत्र कल से शुरू होगा। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 8 दिसंबर को भरा जाएगा महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। 9 दिसंबर को चुना जाएगा नया अध्यक्ष। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का 11 या 12 दिसंबर को हो सकता है कैबिनेट विस्तार। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल का फॉर्मूला फाइनल। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में बीजेपी के 20 विधायक होंगे मंत्री। गृह और वित्त मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। फडणवीस कैबिनेट में शिवसेना के कोटे से 13 मंत्री होंगे, जबकि एनसीपी के 10। सूत्रों के हवाले से जानकारी। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार मुंबई सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, दर्शन कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। लक्षद्वीप बीजेपी युवा मोर्चा का नया अध्यक्ष नियुक्त एडवोकेट मोहम्मद साहिल होंगे नए अध्यक्ष। भोपाल में जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल पहुंचे सीएम मोहन यादव, अस्पताल का किया निरीक्षण। शंभू बॉर्डर के आसपास के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। किसानों के आंदोलन के चलते प्रशासन ने लगाई रोक। दिल्ली में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के मुद्दों पर प्रदर्शन किया। कई नेता मौजूद रहे। किसानों के प्रदर्शन पर बोले सपा नेता राम गोपाल यादव, सरकार किसानों से बात करे और उनकी मांगों को माने। किसानों के आंदोलन पर बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, सरकार किसानों से बात करे, महत्वपूर्ण मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को जारी किया नोटिस। अगस्त्या वेस्टलैंड घोटाले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत को लेकर नोटिस भेजा गया। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% बरकरार रखा। लगातार 11वीं बार दरों में कोई बदलाव नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी दी। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी बोले पहुंचे दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर। भारतीय सेना के विचार एवं नवाचार प्रतियोगिता 2024 इन योद्धा में शामिल हुए। नवी मुंबई में बनेगा नया त्रिपुरा भवन। सीएम मानिक साहा ने प्रस्तावित स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। संभल में पुलिस और आरएएफ के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। शहर में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस के जवान और अधिकारी लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी के मुताबिक पूरे जिले में शांति। आरआरएफ के जवान टीम के नेतृत्व में लगातार कर रहे हैं फ्लैग मार्च। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज की सुरक्षा बढ़ी। जुम्मे की नमाज को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। वक्फ बोर्ड ने कॉलेज को बताया अपनी संपत्ति। यूपी के बरेली में पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। 6 दिसंबर को लेकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। मणिपुर के इम्फाल में महिलाओं ने निकाली मशाल रैली। लापता शख्स की रिहाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ओडिशा में आलू का संकट गहरा है। ओडिशा के मंत्री केसी पात्रा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। मुंबई में विजय दिवस पर अल्ट्रा मैराथन का आयोजन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में कम हुआ प्रदूषण का स्तर, मध्यम श्रेणी में पहुंच जाए क्यूआई। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा पीडब्ल्यूडी। आरकेपुरम इलाके में किया गया पानी का छिड़काव। उत्तर प्रदेश के आगरा में कम हुआ प्रदूषण। शहर में वायु गुणवत्ता संतोषजनक। असम के गुवाहाटी में बड़ी ठंड। आसमान में छाया कोहरा, विजिबिलिटी कम। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर रेलवे की तैयारियां आखिरी दौर में। 8 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे प्रयागराज का दौरा। रेल मंत्री प्रयागराज में रेलवे की तैयारियों का जायजा लिया। रेलवे कुंभ के लिए 950 करोड़ रुपए का रखा है बजट।
प्रयागराज में महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार हो रही है नई नई तकनीकों का प्रयोग। एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया गया। महाकुंभ के दौरान अवैध ड्रोन के इस्तेमाल पर रहेगी पूरी तरह से पाबंदी। एंटी ड्रोन तकनीक के जरिए ड्रोन को कब्जे में किया जाएगा। भारत के जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट। पाकिस्तान के हारिस रऊफ और साउथ अफ्रीका के मार्को यानस की रेस में शामिल। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों पर ठोका शतक। पंजाब में मेघालय को 7 विकेट से रौंदा। अभिषेक शर्मा ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में गुजरात के उर्विल पटेल की बराबरी की। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में फिर दिखा मोहम्मद शमी की रफ्तार का जादू। राजस्थान के खिलाफ 4 ओवरों में 3 विकेट झटके। बंगाल के ओपनर अभिषेक पायोल का बल्ले से धमाका। 48 गेंदों पर 78 रन बनाए। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला टीम की करारी हार। पहले वनडे में 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने दी शिकस्त। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मेगन स्टक्स ने भारतीय बल्लेबाजों के होश उड़ाए। 19 रन देकर 5 विकेट झटके। आईसीसी और पीसीबी हाइब्रिड मॉडल से चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए तैयार। भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा। आईसीसी ने मानी पाकिस्तान की शर्त। 2027 तक लागू रहेगा हाइब्रिड मॉडल। विश्व कप के लिए भारत नहीं आएगी पाकिस्तान की टीम। जिम्बाब्वे में तीसरे T20 मुकाबले में पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया। ब्रायन बेनेट ने खेली 43 रनों की पारी।